हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरजे स्टडी क्लासेस। आरजे स्टडी क्लासेस में अपने टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन में अपन ने फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन में लिया था पर्सनल प्रोनाउन। आज अपन देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की जो प्रोनाउन इंडेक्स है वो। प्रोनाउन इंडेक्स में अपन देखते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस जिसको कर्ता कारक कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस जिसे कर्म कारक कहा जाता है, पजेसिव केस जिसे संबंध कारक कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसकी 3 स्टेज होती है या 3 फॉर्म्स होती है। उसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में रखा जाता है आई, प्लूरल में होता है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट जो है किस में रखे जाते हैं? सिंगुलर में। और दे किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। उसके बाद में अपन जो देखते हैं ये नॉमिनेटिव जो केस है इनके ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा। आई जो नॉमिनेटिव केस है, आई का ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं अपन? मी। वी का ऑब्जेक्ट अस। यू के लिए ऑब्जेक्ट यू। ही के लिए ऑब्जेक्ट हिम। सी के लिए ऑब्जेक्ट हर। इट के लिए इट। दे के लिए देम। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस के बाद में अपन लेते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस में क्या होता है? आई का पजेसिव केस क्या होगा? माई। पजेसिव केस का मीन होता है संबंध कारक जो आपस में संबंध बताता है। जैसे दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। दिस इज माई काउ, ये गाय मेरी है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? वो संबंध बता रहा है। तो संबंध कारक के अंदर जो प्रोनाउन आई है उसका पजेसिव केस क्या होगा? माई। वी, आवर। यू, योर। ही, हिज। सी, हर। इट, इट्स। दे, देयर। उसके अलावा जो पजेसिव केस में माई के अलावा क्या होता है? माइन। आवर के साथ आवर्स। योर, योर्स। हिज, हर, हर्स। देयर, देयर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो माई और माइन है इन दोनों में क्या डिफरेंट है। देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। तो इस सेंटेंस में जो माई आ रहा है वो किसको शो कर रहा है? माई क्या है यहाँ पे? पजेसिव केस में है, लेकिन कौन सा पजेसिव केस? प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है या एडजेक्टिव को? देखो पेन जो है ये नाउन है और नाउन से रिलेटेड है माई। माई पेन मतलब मेरा पेन। तो पेन की विशेषता क्या हो रही है? क्वालिटी क्या हो रही है? दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। तो यहाँ पे माई क्या है? नाउन के बिफोर यूज हो रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। सो यहाँ पे ये माई क्या है? एडजेक्टिव। दिस इज आवर हाउस, ये घर हमारा है। तो दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। यहाँ पे आवर क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले आ रहा है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब अपन देखते हैं पजेसिव केस में जो ये माइन है ये कैसे है, क्या है? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो यहाँ पे माइन जो है यहाँ पे वो अकेला यूज हो रहा है, इसके आगे पीछे कोई नाउन नहीं है ना प्रोनाउन है। तो ये क्या है? माइन खुद क्या है? एक प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले आते हैं। और वो क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, जबकि जो प्रोनाउन है वो नाउन के जगह आते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन लेते हैं सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन। सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन में अपने था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है उसके एग्जाम्पल उसको कैसे फॉर्म किया जाता है? जो आपके पर्सनल प्रोनाउन में थे माई, योर, हिज, हर, इट, इनमें अपन क्या ऐड करते हैं? सेल्फ। जो एक वर्ड होता है सेल्फ जिसका मीन होता है स्वयं या खुद, इसको अपन ऐड करके क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। इसके अलावा जो आवर, योर, देम ये होते हैं, इनमें क्या ऐड करते हैं अपन? सेल्फ जोड़ने पर क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? क्या पहले से रहता है उनका सेंटेंस में? वो हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम में आते हैं।
एवं वाक्य में सब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं और किसको शो करते हैं, सब्जेक्ट को। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपको बताता है कि जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो एक्शन है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, लेकिन वो प्रभाव किस पे डालते हैं, सब्जेक्ट पे डालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन इसका देख लेते हैं पहले। जैसे माई लिखा हुआ है, माई में अपन क्या ऐड करेंगे, सेल्फ ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। योर लिखा हुआ है, योर में अपन सेल्फ ऐड करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। हिम लिखा हुआ है, हिम में अपन सेल्फ यूज़ करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं। डू नॉट डिसाइव योर सेल्फ, खुद को धोखा मत दो। तो यहाँ पे जो योर सेल्फ है इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। सॉरी, ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है या इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, इसको छोड़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो क्या है आप लोगों के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें सेल्फ ऐड किया है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हमेशा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। किसकी जगह यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, यहाँ पे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। हिमसेल्फ जो ऑब्जेक्ट है वो किसको प्रभाव डाल रहा है, किस पे प्रभाव डाल रहा है, सब्जेक्ट पे, ही पे। चोट किसको पहुंची, ही को पहुंची। तो इसमें काम क्या है, चोट पहुंचाने का। तो इस चोट पहुंचने का प्रभाव किस पे जा रहा है, ही पे, सब्जेक्ट पे जा रहा है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन उनका प्रभाव किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। लाइक यू रूइंड योरसेल्फ, तुमने खुद को बर्बाद किया है। बर्बाद करना, जो बर्बाद करना कार्य है किस पे प्रभाव डाल रहा है, यू पे, और ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है इसका, योरसेल्फ। तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो योरसेल्फ आया है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। यहाँ आप लोग देख रहे हो माई सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं ध्यान रखने के वो इस तरह से हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी को मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टीवी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने यूज किया है। इसका मीन होता है ट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो क्या होती है, हमेशा उसके साथ में ऑब्जेक्ट यूज होता है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना आवश्यक होता है। अपन सभी जानते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आती है। जब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको लगाकर वहाँ पे ऑब्जेक्ट की पूर्ति की जाती है। जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाकर ऑब्जेक्ट की पूर्ति की जाती है। सच वर्ब्स आर, ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब है और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अपन क्या लगाते हैं, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये यूज़ करते हैं। जिसमें है अवेल, अवेल मतलब होता है लाभ पहुंचाना। अब्सेंट अनुपस्थित। इंजॉय आनंद लेना। अप्लाई मतलब स्वीकार करना या लागू करना। रिज़ाइन मतलब रिज़ाइन देना, इस्तीफ़ा देना। रिवेंज बदला लेना। एग्जैक्ट etc। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस में खुद को अनुपस्थित किया। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रही हूँ। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस में खुद को अनुपस्थित किया। आई रिवेंज माई सेल्फ अपॉन हर, मैंने खुद ने उससे बदला लिया। ही अवेल्ड हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी, उसने उस अवसर का स्वयं लाभ उठाया। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, ये किसकी जगह पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे। और यहाँ पे जो ये वर्ब है एब्सेंटेड, रिवेंज्ड, अवेल्ड, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आती है और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसकी वहाँ पे ऑब्जेक्ट की पूर्ति किसके साथ की जाती है,
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके साथ आपके ऑब्जेक्ट की पूर्ति की जाती है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। मोस्ट पॉइंट था इसका कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे अपन किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, फिर सेकंड इसका मोस्ट पॉइंट है रॉन्ग यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत बार अपन लोग किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए देखते हैं, जब अपन स्पीकिंग में देखते हैं माई सेल्फ इज़ राज बोलते हैं, ऐसे अपन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं माई सेल्फ इज़ ये, माई सेल्फ इज़ वो। तो यहाँ पे अपन सब्जेक्ट के जगह पे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर अपन ये करते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हर सेल्फ कैन सॉल्व इट, ये पूरी तरह से गलत सेंटेंस है। हर सेल्फ जो है कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद में नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है उसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इससे पहले अपन ने पढ़ा था, उन दोनों में कुछ सिमिलरिटी होती है। इनका जो रूप होता है, बनावट होता है, वो सेम होता है। सीम्स लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही दिखते हैं, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या होंगे, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्वेज। तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। और ये के ये अपन ने कहाँ यूज़ किए हैं, अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ किए हैं। तो इन दोनों में ये एक सिमिलरिटी होती है कि दोनों प्रोनाउन एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है, नाउन इसका यूज़ क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ होता है नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एम्फेसिस मतलब होता है महत्व बढ़ाने के लिए। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है या हल किया है। तो इसमें किसका महत्व बढ़ रहा है, यहाँ प्रोनाउन आई है, आई का महत्व बढ़ रहा है। किससे, कि माई सेल्फ से आई का महत्व बढ़ रहा है कि मैंने खुद ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो हमेशा कहाँ यूज़ होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज़ होगा। यही डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। एम्फेटिक प्रोनाउन में आप लोगों को याद करना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस करता है, और ये जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज होता है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। इन दोनों की बनावट जो है सेम होती है, लेकिन इनका यूज ही डिफरेंट होता है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, लेकिन इसमें कार्य का प्रभाव किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज होता है, और ये क्या करता है, सब्जेक्ट का महत्व बढ़ाता है, उसको एम्फेसिस करता है। सेकेंड एग्जाम्पल अपन इसका देखेंगे, सी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, उसने खुद ने उसका सॉल्यूशन मतलब हल ढूंढा। ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, वह खुद पेशेंट को देखने आए या आया। इसका यूज सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किया जाता है। यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है। आप लोगों को इसको पहचानना आना चाहिए कि जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ वन अपन लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं परस्पर सूचक सर्वनाम। परस्पर सूचक सर्वनाम वो होते हैं जो आपस में संबंध बताते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल अपन देखते हैं, द टू रिवाइल्स हेटेड ईच अदर, दोनों दुश्मन आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। वी मस्ट ऑल ट्रस्ट वन अनदर, हम सबको एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के दो एग्जाम्पल होते हैं, दो ही प्रोनाउन हैं रेसिप्रोकल में। फर्स्ट है ईच अदर, सेकेंड इज वन अनदर। ऐसे प्रोनाउंस जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं वह परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलके बनते हैं और आपस में क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, वो कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं।
इसमें दो ही प्रोनाउन रखे जाते हैं। फर्स्ट होता है ईच अदर, सेकंड होता है वन अनदर। और दोनों का मीन क्या होता है? एक दूसरे को या एक दूसरे की। ईच अदर और वन अनदर दोनों कौन से प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इनका मीन होता है एक दूसरे को। अब ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस क्या होता है? जो सामान्यतः जो पुरानी धारणाएं अवधारणाएं उनके अनुसार ईच अदर जो है केवल दो जनों के बीच में, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए यूज